सबकी जिम्मेदारी लगा रहा हूँ कि आपने घर घर जाके लोगों को निकालना है। ये जो चोर है इनके साथ मिला हुआ है इलेक्शन कमिश्नर, एक बयानदार आदमी, इनके साथ मिलके इसने कम से कम 10 से 15 हजार जाली वोट डलवाई हुई है और हमने 10 से 15 हजार जाली वोट के बावजूद इनको शिकस्त देनी है। खुदा जब मारते, लेकिन करप्शन होती है जब कौम का पैसा चोरी किया जाता है, जब आपका पैसा चोरी किया जाता है, जो आपके स्कूलों पे लगे, अस्पतालों पे लगे, सड़कों पे लगे, आपके आटा को सस्ता करने पे लगे। जिस तरह हमने पेट्रोल और डीजल को कम किया, सब्सिडाइज किया, इस पे पैसा, तो जब कौम का पैसा चोरी होता है और दूसरा वो मुल्क से जब बाहर लेके जाते हैं डॉलर लेके, तो डॉलर कम होते हैं। जब डॉलर कम होते हैं रुपए की कीमत गिरती है, जब रुपया गिरता है महंगाई आती है। बाहर से जो भी चीजें इंपोर्ट करते हैं सब महंगी हो जाती है जब रुपया गिरता है। तो ये सारे मिलके बताएं कि इनके बड़े बड़े महलात, लंदन में जो 4 बड़े बड़े महलात, मैं भी आपको फिल्म दिखाने लगा, देखें। उससे पहले करप्शन ये होती है जब इक़्तिदार में आके आप अपने इक़्तिदार का फायदा उठा के कैसा बनाते हैं। मैं जितने इक़्तिदार में रहा हूँ, सुन लो, 3.5 साल जब नवाज शरीफ उतना देगा, उसने 17 फैक्ट्रियां बनाई। जब वो इक़्तिदार में था 90 से 93 तक 17 फैक्ट्रियां बनाई उसने। और मेरा रिकॉर्ड देखो कि 3.5 साल में मैंने अपने दादा की भी जमीन बेची, अपने बाप की भी जमीन बेची। फायदा उठाया हुआ इक़्तिदार का, एक बताए हर चीज ये सारों से पूछते फिरते हैं कि कोई बताए इमरान खान ने कोई चोरी की हो। मैं सबको बताता हूँ, चैलेंज करता हूँ तुम्हें कि कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिस में आके इतना मुल्क का क्या पैसा खर्च किया, इतना पैसा बचाया नहीं। चैलेंज है इन चोरों के मुकाबले में। सुनो, और बड़े मेरा चक्कर के मैं आपको दिखाऊंगा, जरा भी सारे बैठ जाएंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं ये चाहता हूँ कि ये जब आप फिल्म देखेंगे तो मौलाना कासिम को जरूर आपने ये बताना है इस फिल्म का। अब ये देखें
चला, उधर भी नीचे बैठ जाओ, नजर आ रही है सबको? अब पहले मैं बैकग्राउंड बता दूं कि मुझे पता चला कि लंदन के सबसे महंगे इलाके के अंदर 4 अरबों रुपए के महलात कि नवाज शरीफ ने खरीदे अपनी बेटी के नाम पे। ये आज से कोई 10-11 साल पहले की बात है। तो जब मैंने ये कहा तो नवाज शरीफ की बेटी मरियम टीवी पे आई, तो सुने उसने क्या कहा, ये देखिए जरा। कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी लंदन में प्रॉपर्टी से दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं अपने वालिद के पास है। और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालिदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टी से कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंडियन की बात है। सुन लिया, मेरी लंदन को छोड़ो, पाकिस्तान में भी मेरी बेचारी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं तो गरीब लड़की हूँ। अच्छा, अब मरियम को नहीं पता था कि वो सच का खुदा है और हक है, उसका वादा है कि आज तो कल सबके सामने आ जाएगा। अब उसको नहीं पता था कि 4 साल के बाद एक इंटरनेशनल इंकशाफ होता है, पैनामा पेपर्स।